दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बिजनेस ज्ञान गुरु में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए आपको तुरंत मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जैम पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी प्रोफाइल को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं अपने एक रजिस्टर्ड अकाउंट पे लॉगिन हो चुका हूँ और वहाँ पे लॉगिन होने के बाद मैं यहाँ पर अपने अकाउंट पर माई अकाउंट पे आता हूँ। माई अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा, ये मेरा पहले से ही रजिस्टर्ड, यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड मेरा प्रोप्राइटर्स कंपनी है। तो यहाँ पे मैं 100% अपना कंप्लीट कर चुका हूँ प्रोफाइल कलश कंप्यूटर के नाम से यहाँ से। तो यहाँ पे हमें जब ये 100% कंप्लीट कर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोफाइल, यू कैन नाउ क्रिएट कैटलॉग, फुलफिल ऑर्डर एंड पार्टिसिपेट इन बिड। तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करने के बाद ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर जो हमने कंपनी में जब हमने जैम पे रजिस्ट्रेशन किया था तो कंपनी की हमने जो डिटेल भरी थी वो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दिखाएगा माई कंपनी में। यहाँ पे माई कंपनी में आ गया माई कंपनी प्रोफाइल। तो हमने वहाँ पे दिया था प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप था वो प्रोप्राइटरशिप था, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नेम हमारा कलश कंप्यूटर था, और ये कब हमने स्टार्ट किया था ये उसका डेट दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया गया आर यू ए स्टार्टअप, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप नहीं हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे नो किया हुआ है। और फिर इसके बाद अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है तो यहाँ पे आप इस पर यस करेंगे, और यस करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर आएगा आर यू रजिस्टर्ड विद MSME एज ए माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज। तो यहाँ पे क्योंकि मैं आधार उद्योग से रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ तो यहाँ पे मैं इसको यस किया हुआ है। अगर आपने भी आधार उद्योग पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप भी आधार उद्योग पे रजिस्ट्रेशन कर लें। मैं अगला वीडियो जब बनाऊँगा तो आधार उद्योग पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं उसके लिए आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे लास्ट में आ गया डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन बिड। यस, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना इसमें बिड जो टेंडर ऑनलाइन आएंगे उसमें भी पार्टिसिपेट करूँगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यस किया हुआ है। इसको करने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। उसके बाद जो अगला आएगा ऑप्शन रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना ये देखिए जितना भी ग्रीन हो चुका है यहाँ पे, ये सब यहाँ पे मेरी प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पे ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पैन कार्ड में क्या क्या डिटेल मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, जो यहाँ पे पैन कार्ड वैलिडेशन है तो यहाँ पे बिजनेस पेन में आप देखिए एंटर योर बिजनेस पेन एज यूज फॉर इनकम टैक्स सोल, प्रोप्राइटर्स में यूज पर्सनल पैन कार्ड। यहाँ पे हम जिससे ITR हम भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उस पैन कार्ड को हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। या तो वो पर्सनल पैन कार्ड हो या फिर वो बिजनेस का पैन कार्ड हो। तो यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड डाल देंगे। यहाँ पे पैन कार्ड डालने के बाद इस पे लिखेंगे नेम एज इन पैन, जैसे जो भी पैन कार्ड में एग्जैक्ट नेम लिखा होगा वही आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे डालने के बाद इसमें आपको नीचे एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक OTP मिलेगा आपके उस पर मोबाइल नंबर पे। तो वो OTP डालने के बाद आपका पैन कार्ड यहाँ पे वैलिडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आइए आप कंपनी डिटेल्स। कंपनी डिटेल हमने पहले ही डाल चुके थे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। वो ये है यहाँ पे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेम और कंपनी जो कब हमने स्टार्ट की थी उसका ये डेट है। उसके बाद आप आएंगे ऑफिस लोकेशन। यू नीड टू अपडेट योर GSTN फॉर गेटिंग द ऑर्डर अबाउट 30 लाख।
तो यहाँ पे इन्होंने जीएसटी नंबर को यहाँ पे इन्होंने जिसका 30 लाख से ऊपर का ऑर्डर आएगा उसी के लिए यहाँ पे जीएसटी को इन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ऑफिस लोकेशन डालेंगे अपनी, जो हमारी ऑफिस लोकेशन है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें हमने अपनी ऑफिस लोकेशन डाली हुई है, कलश कंप्यूटर रजिस्टर्ड, ये। तो यहाँ पे जो हमने जीएसटी नंबर लिया हुआ है उसी के जो उसमें हमारा एड्रेस दिया गया था वही एड्रेस हमें यहाँ पे डालना है। ऑफिस नेम यहाँ पे डालना है, ऑफिस टाइप हमें यहाँ पे डालना है, और ऑफिस टाइप डालने के बाद यहाँ का पिन कोड हमें डालना है। फिर उसके बाद हमें स्टेट में डालना है, क्या है स्टेट में, फिर उसका टाउनशिप डालना है, उसका पूरा एड्रेस हमें यहाँ पे जो भी हमारा उसका जीएसटीएन नंबर में हमने पैन कार्ड लिया हुआ है और जीएसटीएन नंबर में हमने जो भी एड्रेस दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। इफ़ यू स्पेसिफाई लैंडलाइन नंबर, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई लैंड नंबर है वो डाल देते हैं यहाँ पे। फिर ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे हम ईमेल आईडी को कंफर्मेशन करेंगे, उसका वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम जीएसटी नंबर डाल देंगे। तो डालने के बाद यहाँ पे हम वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, उसको वेरीफाई हम यहाँ से कर देंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS वेरिफिकेशन। यहाँ पे जो भी हमें ऑर्डर मिलेंगे उसका जो पेमेंट हमें रिसीव होगा उस अकाउंट नंबर का, जो भी हमारी कंपनी है जिसके नाम से हमने अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे हमें ऐड करना है। तो जिसने यहाँ पे दे दिया है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम बायर यूजिंग PFMS मेथड ऑफ पेमेंट। एंटर योर PFMS वेरिफिकेशन वेरीफाइड अकाउंट फॉर बेटर एक्सपीरियंस। इसके बाद दिया हुआ उन्होंने डोंट हैव ए PFMS वेरिफिकेशन यट, डोंट वरी, यू कैन प्रोसीड with a non-PFMS verified account now and come back to this section later। तो इस सेक्शन को हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी कोई अकाउंट नहीं है तो आप इसको बाद में भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट है तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। इसमें क्या है ऐड में, इसमें यहाँ पे हम डाल देंगे, जैसे यहाँ पे अभी एक अकाउंट डाल दिया, अगर मैं दूसरा भी अकाउंट डालना चाहूँ तो यहाँ पे न्यू ऐड न्यू आएगा। सबसे पहले हम अपना IFSC कोड डालेंगे, उसके बाद बैंक नेम डालेंगे, बैंक एड्रेस डालेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और फिर ये इज प्राइमरी यस। इस पर अगर हम प्राइमरी है इसके यूजर तो इस पर हम टिक का क्लिक करेंगे और इसे सेव कर देंगे। उसके बाद फिर आएंगे हम टैक्स असेसमेंट पे। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है इन केस योर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज मोर देन 24 मंथ एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग योर ITR रिकॉर्ड देन यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन बिड, योर टर्नओवर विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द मार्केट एज वेल। देखिए इन्होंने यहाँ पे साफ साफ दे दिया है कि अगर आपकी कंपनी 24 महीने पुरानी है और 24 महीने से पुरानी है और आपने कोई ITR फाइल नहीं किया है तो यहाँ पे जो आप हैं जो बिड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जो टेंडर आएंगे वहाँ पे आप अपनी उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे टेंडर को। तो यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे आपका टर्नओवर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो जिसके पास ITR है वो यहाँ पे अपना ITR को, इफ़ यू आर प्रोप्राइटर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग ITR प्लीज
प्लीज अपडेट द वेरीफाइड GSTN ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेशन। तो यहाँ पे देखिए पूरा दिया गया है इन्होंने, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप यहाँ पे इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो इसमें यहाँ पे क्या क्या मांगता है ये मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे आपका पैन कार्ड मांगेगा यहाँ पे। उसके बाद ITR टाइप, कौन सी ITR हम भरते हैं। उसके बाद ITR असेसेंट ईयर, कौन से साल का जो है, कौन से ईयर का ITR हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ITR का अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे और यहाँ पे फिर प्रॉफिट एंड गेन योर बिजनेस प्रोफेशन वो डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ऑप्शन आप फुलफ़िल कर पाएंगे जब आप ITR भरते हैं। तो आप उसमें ये दोनों चीज़ आपको बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट और गेन। उसके बाद आप ये यहाँ पे दे पाएंगे। और यहाँ पे सेल ग्रोस रिसिप्ट ऑफ योर बिजनेस, तो यहाँ पे हमने कितना ग्रोस सेल ये हमने किया है हमने वो यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ये आपका टिक का निशान आ जाएगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका MSME। यहाँ पे देखिए आप MSME ओनली माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज कैन रजिस्टर्ड। यहाँ पे इन्होंने दिया है UAM नंबर। UAM नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप आधार उद्योग में जाके रजिस्टर करेंगे और वहाँ पे आपको ये एक नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका उसे यहाँ पे लिखेंगे। सोशल कैटेगरी, आपकी जो सोशल कैटेगरी है, आप जनरल है, OBC है, क्या है, आप उसी से आप यहाँ पे राइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको सेव करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे ये DOA ऑर्डर कंप्लेंट्स, ये स्टार्टअप का यहाँ पे अगर आप स्टार्टअप है तो आप यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया, नॉट रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया। उसके बाद माई एक्शन, ये कुछ अलग चीज़ें हैं, ये आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आपको यहाँ पर केवल जो अपनी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, 100% कंप्लीट हो जाएगी जब आपके ये यहाँ पे पैन कार्ड वैलिडेशन हो जाएगा। कंपनी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी जाएगी, ऑफिस लोकेशन, बैंक डिटेल्स, टैक्स असेसमेंट एंड MSME। तो यहाँ पे जितने भी ये ऑप्शन है ये आप ये ग्रीन हो जाएगा तो यहाँ पे आप आपकी 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं और ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं और आप जो बिड है, जो टेंडर है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और